प्रचंड बाढ़ से हाहाकार किस तरह मचता है और जब बाढ़ आता है, जब बाढ़ आती है तो किस तरीके से अपने साथ बर्बादी लेकर आती है और बाढ़ का पानी जीवन को किस तरीके से अपने साथ बहाकर लेकर चला जाता है, इसकी तस्वीर और बानगी हम आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं मधुबनी जिले के ओझौल गांव में। आप मेरे पीछे पहले तस्वीरें देखिए, आपको पानी दिख रहा होगा, इस ओर भी और इस ओर भी आपको पानी दिख रहा होगा। लेकिन आज से कुछ दिन पहले यहां पर इंसानी बस्ती थी। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहां पर इस इलाके से लेकर यानी इस जगह से लेकर जिधर से मेरा हाथ गुजर रहा है, इन पूरे इलाके में यानी इस पूरे जगह में करीब 55 घर थे। पानी का तेज बहाव आया, सामने की ओर बांध है, कमला बलान नदी पर बांध, ये कमला बलान नदी का पानी है। वो बांध टूटा और तेज प्रवाह के साथ पानी आया और पानी की उस धार में प्रवाह इतना ज्यादा था कि यहां से 55 घर कहां गए किसी को पता नहीं। कुछ अवशेष बचे हैं और इन अवशेषों के जरिए उस बर्बादी की कहानी और तस्वीर आपके सामने रखते हैं और तब शायद आपको एहसास होगा कि जीवन किस तरीके से बर्बाद होता है। आप देखिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन दिनेश आपको तस्वीरें दिखाएं। ये घर यहां पर था जो कि टूट चुका है, ढह चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये घर के पिलर्स हैं जो कि फिलहाल टूट गए हैं। ये कंटेनर था जिस कंटेनर में अनाज और खाने पीने का सामान रखा जाता होगा। इस और तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर संभवतः पानी निकालने के लिए पाइप वगैरह लगा है या बोरिंग होगी यहाँ पर, वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। कुछ कपड़े महिलाओं के, साड़ियां, इसके अलावा कुछ और तस्वीरें इधर से आप देखिए। इस पूरे इलाके में भी घर था। यहाँ पर फिलहाल तालाब जैसी स्थिति हो गई है, लेकिन इस पूरे इलाके में भी घर था जो कि पानी के तेज बहाव में बह चुका है। कुछ कपड़े और साथ ही ये बिछाने का सामान। इसके अलावा जरा आप लोग इधर से हट जाइए एक मिनट। इसके अलावा कुछ तस्वीर इधर की भी देखिए। एक घर देखिए किस तरीके से ढहा है, लेकिन जो पानी की जो धार थी उस धार से थोड़ा सा किनारे वो घर था, इसलिए थोड़ा सा बचा हुआ, लेकिन टेढ़ा हो चुका है, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। ये एक सामान यहाँ पर देखिए, बैग जिसमें लोग कपड़े वगैरह रखते हैं। इसके अलावा एक और कंटेनर जिसमें कपड़े, खाने पीने का सामान, एक और छोटा सा बैग जिसका इस्तेमाल कपड़े रखने में किया जाता है। आपका घर था क्या यहाँ पर? हाँ, सबटा घरे है। कहाँ घर था आपका? अजहोल में। नहीं, अजहोल ई सबटा घरे छे। आपका घर था यहाँ पर? कल है यहाँ पर, घर है हमारा, देखिए ऐसा। कहाँ कल है? अच्छा, ये जो पाइप लगा हुआ है, देखिए वो जो पाइप लगा हुआ था वो हैंडपंप था, इनका आंगन था और ये आंगन अब तो नहीं है, ये घर था। ठीक है, ये साइकिल ये फिलहाल टूट चुकी है। इस तरीके से ये घर यानी ये जो पूरा इलाका था वो टूट चुका है। जरा आप लोग इधर आ जाइए तो आप लोगों से बातचीत भी हो जाए। ये कब ये बांध टूटा था? ये 5 बजे सुबह में टूटा था। तारीख क्या थी? उतना तो ध्यान नहीं हम लोग सब। कितने दिन पहले? 14 तारीख 7। 14 के मतलब हो गया थोड़ा सा दिन जो है। हाँ, 14 तारीख लगभग। नहीं। अच्छा, समय क्या था? समय रात दिन क्या था? रात सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे। हम लोग जो है सर, जो हम लोग इतना नहीं भाग पाए, जो कि कमला बलान को जो शहर में जो फाटक है वो हम लोग को बहुत मजबूर कर दिया। पूरा इस रोड पर में पानी इतना का बाइक चलने लग गया, हम लोग बैल लेकर गए। तो पानी की धार या करंट इतना ज्यादा था कि सब कुछ बह गया? जी सर, सारे कुछ बह गया। हम लोग को इतना खाना तक नहीं जो घर से निकालने का मौका दिया, दोबारा आने का मौका नहीं मिला यहाँ पर। कितने घर थे यहाँ पर? 55 घर थे यहाँ पर। कितने लोग रहते होंगे उनमें? उसमें पूरा परिवार था सर। कितने लोग परिवार? 100-150 लोग थे, कम से कम 150। हाँ, उससे। हाँ जी सर, 5-10-15 ऐसे का परिवार था सब घर में, ऐसे परिवार थे। 250 के आसपास लोग। 250 के आसपास में, 250 का। अभी सब लोग कहाँ हैं? अभी छड़ पर है जुगी बना के। हम लोग छड़ पर में सड़क पर जाके ऊपर एनएच पर जाके। जी सर, हम लोग छड़ पर रहते हैं। ये तटबंध है, उस तटबंध पे सब जुग्गियां डाल के मतलब यहीं पे सब रहते हैं। खाने पीने की व्यवस्था खाने पीने का यहाँ के जितने हैं, बाहर का जो गांव वाले से, बाहर का पब्लिक लोग हम लोग के बाल बच्चों को खाना देते हैं और उसी स्थिति से हमारे बाल बच्चों को। प्रशासन और सरकार कोई सुनवाई नहीं, अभी तक कोई आता ही नहीं है देखने। पैसे आते हैं जो घर टूटने पर, बाढ़ में जो लोग, कुछ नहीं, जो आगे जो नीचे बैठे हुए हैं सब वो सब खाते हैं। देने के बाद था वो भी अभी तक नहीं गया। वो 6000 नहीं आया। अभी तक नहीं आया। घर टूटने पर भी तो अलग से पैसा आता है। कोई भी अभी कोई फंड नहीं, कोई कुछ नहीं आया यहाँ पे।
कोई एंट्री नहीं हुई। नहीं, कोई सरकारी कोई फंड नहीं आया। अभी पब्लिक जो भी पब्लिक का है वही देता है, वही खाते हैं। अभी भी आप आगे वहाँ दुकान है, वहाँ पे पब्लिक चूरे, नींबू, कंघी। कोई सरकारी जब फंड आएगा, उनको लिखने वाले आएंगे, इंक्वायरी करेंगे तभी तो फंड आएगा। अपने आप तो फंड आ नहीं जाएगा। अभी तक कोई सरकारी बंदी नहीं यहाँ पहुँच पाई। 10-15 दिन हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं पहुँचे हैं, अभी तक कोई पहुँच नहीं पाए यहाँ पे। आप लोग इन्फॉर्म नहीं किए, सूचना नहीं दिए? जो सूचना दिया है सबको, गांव को मुखिया को सूचना दिया, वो तो घुड़ कर बाहर से चले गए। सूचना हम देंगे तो आपको हम बुलाए थे यहाँ पे। नहीं, हमको तो नहीं बुलाए थे, हमको तो जानकारी मिली तो मैं यही बात सोचने वाली, सरकार को नहीं मालूम है कि यहाँ इस गांव में ऐसा हुआ है। अगर आप न्यूज वाले हैं तो आप बगैर बजाए हुए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो सरकार का क्या खबर नहीं है? इतना हर न्यूज वाले यहाँ तक आता, आज तक हर न्यूज वाले यहाँ पहुंचे हैं। क्या हम उनको बुलाने गए थे कि हमारे बाले बच्चे भूखे मर रहे हैं? आज तक सरकार को ये नहीं मालूम है कि यहाँ गांव बारिश हो रहा है तो यहाँ पे रोड पे पन्नी टांग पॉलीथीन वगैरह मिलती है, वो मिलती है ना, लेकिन पॉलीथीन वगैरह सामाजिक मिलती है। जैसे नहीं मतलब मिला है, मतलब जो लोग सामाजिक संस्थाएं दी। हाँ, सामाजिक संगठन जो है, सेवक है, जितना है, सबको आते हैं देने के लिए, तो वो मिलते हैं। हम लोग को सरकारी कोई अभी कोई फंड नहीं मिला। अभी सरकारी तरफ से कलेक्टर साहब या बीडीओ साहब 2-3 हैंड पंप भेजे हैं। देखिए अनाज कितना गिरा हुआ है, ऐसे दिख रहा है वहाँ बरामदे के अंदर। इस घर में, इस घर में आदमी हैंड पंप भेजे हैं इधर। हाँ। जहाँ जरूरत का है, जब यहाँ जरूरत है हैंड पंप, कोई पता ही नहीं है। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ लग चुका, जहाँ नहीं है वहाँ चल रहे हैं। थोड़ा सा कैमरामैन इधर भी आ जाए, दिनेश जो है, तो कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें। खलास है, पूरा मुइन है उस घर में। अच्छा, ये पूरा घर बना हुआ था? देखिए अनाज गेहूँ वगैरह, हाँ। कुछ नहीं बचा उस घर में, कुछ नहीं बचा, सब निकल गए। ये तस्वीरें, थोड़ा सा दिनेश आप इधर आ जाइए तो तस्वीरें यहाँ से दिखाई देंगी कि किस तरीके से इस घर में जो भी अनाज रखा हुआ था, आप देखिए वो पूरा अनाज जो है वो गिर चुका है। और तो अपना तो सब सामान बर्बाद हो चुका है। सारे बर्बाद हो गए, कुछ नहीं निकाल पाए, इसमें से निकला ही नहीं कुछ। है मकान जो है साहब, जो पीछे आधा टेढ़ा हो गया। है, पूरा मुइन है घर में। वो घर झुक गया है, पूरा सामान खाली हो गया है, सारे भाग गया है सामान। तो ये 50-55 घर थे जो। जी सर, मजबूर है अजहोल में, सारे नुकसानी अजहोल में है। ये घर तो अब किसी काम का नहीं रहा। नहीं, अब आइए सर, घर जो है आप देख नहीं, वो तो देख लिए, वो तो देख लिए, वो तो पूरा मुइन है घर में सर। अंदर जाके देखिए वहाँ भी, ये तो खलास है, ये तो ठीक है। ये तस्वीरें देखिए, ये सभी कंटेनर थे जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता है, जो घर के जरूरी सामान है। पंखा वंखा नहीं लगाए थे, कोई काम के लिए। अच्छा, इसमें बच्चों को रहना पड़ता है? क्या करें? थोड़ा सा हट जाइए, इनको भी आने दीजिए तो ये तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, फिलहाल जो एक टेम्पोररी अरेंजमेंट जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ऐसे पॉलिथीन टांग के 2 बांस की बल्लियां लगाकर, और जो घर के जो सामान बचे थे, जो घर के थोड़ी बहुत गेहूं और जो खाने पीने का सामान, अच्छा ये लोग खरीद कर लाए हैं? खरीद कर सर कुटुंब मदद किया है सर। कुछ जो संस्थाओं ने मदद किया है? समझता नहीं, हाँ। जैसे कोई रिश्तेदार है वो अपना लेकर के आए हैं, और कोई सामाजिक सेवा जो है वो लेकर है, चूरा तूरा है, और सरकार तो जो सामान थोड़ी बहुत मदद के नाम पर इन्हें सामाजिक संस्थाओं द्वारा, याद करिएगा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं, ना ही जिला प्रशासन के द्वारा। ये आप देखिए, ये कंटेनर, इसके नीचे पंखा आपको दिख रहा है। ये हैंडपंप जो है इनका टूट चुका है। ये हैंडपंप इधर टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। एक और ये देखिए, पूरी नींव बर्बाद हो चुकी है, पूरी नींव इस घर की बर्बाद हो चुकी है। पिलर के सहारे थोड़ा बहुत टिका हुआ है। ये इधर एक तस्वीर देखिए, थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप इधर सट जाइए, कैमरामैन दिनेश दिखाएंगे। पूरी तरीके से नींव बर्बाद हो चुकी है, सिर्फ पिलर है, वो पिलर के सहारे थोड़ा सा घर टिका हुआ है, और कब तक टिकेगा भगवान जाने। ये टूट भी जाएगा और कुछ समय बाद ये गिर भी जाएगा, क्योंकि ये खतरों से भरा है। इसलिए लोग इस घर को छोड़कर, ताला बंद करके और ऊपर जाकर पन्नियां टांगकर, गुमटी बनाकर लोग रह रहे हैं। ये क्या चीज है? इसको जरा खोलिए, जरा ये चिरुआ है, इसको जरा खोलिए। तो हमारे बाल बच्चे जिंदा जिस पे रहते हैं, इसी चीज पे अगर बाहर के दे जाते हैं तो बस यही खाते हैं। ये कौन दिया? ये अभी आम एक संस्थापुर का आदमी था, जो पंडोल प्रखंड पे पड़ता अब है। आप ये और वो सोचिए लेकर के कि गया है और एक साबुन नहाने के लिए, एक ये बिस्किट, ये थोड़ा सा तेल है, और ये है चिवड़ा। और इसमें बच्चे खाएंगे या बड़े खाएंगे? ये चिवड़ा, ये एक परिवार को राहत के नाम पर दिया जा रहा है, वो भी सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा नहीं,
बल्कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा। अब ये सोचिए कि इस चिवड़े के सहारे कितने लोगों का पेट भरेगा। अगर एक परिवार में आमतौर पर 4 से 5 सदस्य भी हैं तो इतने से चिवड़े के आधार पर किसका पेट भर सकता है? इस बिस्किट में कितने बच्चे खा सकते हैं? इससे कितने लोग नहा सकते हैं? गंदगी इतनी ज्यादा है, लोग नहाएंगे कैसे? चारों ओर वैसे भी गंदा पानी है। तो ये सच्चाई है, ये जमीनी स्तर पर हकीकत है राहत की। जिला प्रशासन का आलम यह है कि इन लोगों ने कहा कि आज तक कोई देखने भी नहीं आया कि कितने घर टूटे, कितने घर बर्बाद हुए। अब जब देखने नहीं आया तो मदद क्या पहुंचेगी? जब नोटिस ही नहीं किया जिला प्रशासन ने कि यहाँ पर 55 घर टूट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ यहाँ से बह गया, तो मदद क्या आएगी? खाक आएगी? खैर, ये हकीकत है, सच्चाई है। और जब हम लोगों को जानकारी मिली, इन लोगों का लगातार ये कहना है कि अगर मीडिया यहाँ पर पहुंच सकती है, अलग अलग न्यूज चैनल्स यहाँ पर पहुंच सकते हैं, आप लोगों को जानकारी मिल सकती है, जब हम दिल्ली से यहाँ पर चलकर आ सकते हैं, तो जिला प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के जिला के जितने गांव हैं उन लोगों की देखरेख करे, उन लोगों तक मदद पहुंचाए, उन तक जानकारी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? और वाकई इस बात में दम है। हम लोगों को भी जानकारी मिली, लोकल इनपुट के जरिए जानकारी मिली कि यहाँ पर घर टूटे हुए हैं, 55 घर टूट गए, तबाह हो गए। तो हम देखने आए तो ये बर्बादी के निशान दिखे। मुझे लगता है कि यह तस्वीर राज्य सरकार को देखनी चाहिए, जिला प्रशासन को देखनी चाहिए। और हमारी कोशिश लगातार ये रहती है, एक न्यूज चैनल के तौर पर, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के तौर पर, कि संकट के समय में लोगों के साथ खड़े रहें, आपके साथ खड़े रहें, आपका जो दर्द है वो सरकार तक पहुंचाएं, जिला प्रशासन तक पहुंचाएं। और इस तस्वीर को देखने के बाद मैं उम्मीद ये करता हूं कि शायद इन लोगों तक मदद पहुंचे। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज, ओझौल, शिवबनी। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।